गुड मॉर्निंग, नमस्ते, नमस्कार। सिद्धू विनर क्लासेस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन और वंदन है। ये देखिए मेरे पास जो अभी हाल ही में 2025 में दिसंबर में जो पेपर हुआ है नवोदय विद्यालय का, ये क्लास 6 के लिए उसका पेपर मेरे पास है और मैं इस पेपर की व्याख्या आज पेपर को सॉल्व कर रहा था। आइए हम लोग देखते हैं। इस क्रम में पहला क्वेश्चन है कि प्रश्न संख्या 1 से 4 में प्रत्येक प्रश्न में 4 चित्र ए बी सी डी दर्शाए गए हैं। इन 4 प्रश्नों में से 3 चित्र किसी विधि से एक समान है, जबकि एक चित्र अन्य से भिन्न है। अन्य से भिन्न चित्र का चयन करें। अपने उत्तर को दर्शाने के लिए OMR उत्तर पुस्तिका में प्रश्न की संगत संख्या के सामने वाले वृत्त को काला करें। देखिए, एक एग्जाम के लिए मेरे पास शायरी है। टूटने लगे हौसले तो याद रखना, टूटने लगे हौसले तो याद रखना, बिना मेहनत के तख्तो ताज नहीं मिलते। टूटने लगे हौसले तो याद रखना, बिना तख्ते ताज के टूटने लगे हौसले तो याद रखना, बिना मेहनत के तख्तो ताज नहीं मिलते। टूटने लगे हौसले तो याद रखना, बिना मेहनत के तख्तो ताज नहीं मिलते। ढूंढ लेते हैं अंधेरों में, ढूंढ लेते हैं अंधेरों में मंजिल अपनी, क्योंकि जुगनू कभी रोशनी के मोहताज नहीं होते, क्योंकि जुगनू कभी रोशनी के मोहताज नहीं होते। तो आइए हम पहला प्रश्न को ध्यान से देखेंगे, चारों आकृति को। इसमें आकृति ए जो बन रही है ये वृत्त है, बाकी सब भुजाओं से मिलकर, रेखा से मिलकर बना है। तो हम आसानी से कह सकते हैं कि प्रश्न 1 का उत्तर जो हो जाएगा अपने पास ए हो जाएगा। ये कुछ विद्यार्थी का प्रश्न है जो कि परीक्षा में क्या किया गया है पूछा है और ये लोग टिक लगाए हैं। तो इनमें बहुत ही विकल्प जो ऐसे मिलेंगे जो कि गलत भी साबित होंगे। दूसरा क्वेश्चन है, ध्यान से देखिए इसको। इसमें भिन्न चुनना है। देखिए, सब में 4 भुजाओं वाली आकृति है, सब में 4 भुजाओं वाली आकृति है और इसमें क्या है कि एक भुजा वाली केवल तीर लगाया है। ये देखिए ध्यान से, ऑप्शन नंबर दूसरे प्रश्न में ऑप्शन नंबर ए को सब में देखिए 4 भुजाओं वाली आकृति चतुर्भुज है, लेकिन इसमें क्या है 3 भुजाओं वाली आकृति त्रिभुज है, इसलिए क्या है ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, ये भिन्न हो जाएगा। तीसरे क्वेश्चन में है, तीसरा क्वेश्चन आपका सी सही होगा, सी सही होगा क्योंकि ये सीधे है, झुका हुआ 90 अंश का कोण बना रहा है। चौथा नंबर क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ेंगे। शीशे में दर्पण में एक रखा गया, इसमें से भिन्न करना है तो ये भिन्न हो जाएगा के। नेक्स्ट पांचवा क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। पांचवा क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। छठवें क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। सातवें क्वेश्चन का आंसर होगा ए। इस आकृति को देखिए, इसमें ए वाली आकृति क्या है सही है, क्योंकि इसमें क्या करना है कि जैसे कि हम लोग पढ़े नहीं, प्रश्न संख्या 5 से 8 में बाईं ओर एक प्रश्न चित्र दिया गया तथा दाईं ओर ABCD से चिन्हित 4 उत्तर दिए गए हैं। उत्तर चित्रों में से प्रश्न चित्र के समरूप चित्रों को चुने तथा अपने उत्तर को दर्शाने के लिए OMR उत्तर पुस्तिका में प्रश्न की संगत संख्या के सामने वाले वृत्त को काला करें। जो ऐसा देखिएगा उसी को टिक कर देंगे। तो ऐसा ये दिख रहा है। 8वां नंबर जो क्वेश्चन है 8वां में ए दिख रहा है, सेम आकृति वाला। ठीक है, तो हम लोग बढ़ेंगे अगले पेज की तरफ। अगले पेज को देखते हैं कि 9वें नंबर आकृति को आप लोग ध्यान से देखिए। 9वां नंबर आकृति में भाग 3 में कह रहा है कि प्रश्न संख्या 9 से 12 में बाईं ओर एक प्रश्न चित्र दिया गया है, एक प्रश्न चित्र दिया गया है जिसका एक भाग लुप्त दर्शाया गया है, जिसका एक भाग क्या किया है लुप्त दर्शाया गया है। और कह रहा है कि उत्तर चित्र ABCD पर गौर करें तथा उस चित्र का पता लगाएं जिसको बिना दिशा परिवर्तन के प्रश्न चित्र के पैटर्न को पूरा करने के लिए प्रश्न चित्र के लुप्त भाग में बिठाया जा सके। अपने उत्तर को दर्शाने के लिए OMR उत्तर पुस्तिका में प्रश्न की संगत संख्या के सामने
वाले वृत्त को काला करें। इसमें देखिए क्या अटैच होगा कि ये आकृति पूरी हो जाएगी, इसको यही करना है। तो 9वां नंबर में ऑप्शन नंबर ए, यहाँ पे इसको सेट कर देंगे, ये पूरा हो जाएगा। 10वें क्वेश्चन में चलिए, ऑप्शन नंबर इसका होगा 10वां का बी, जो कि आप आसानी से इसको सेट कर सकते हैं। सॉरी, जो 10वां क्वेश्चन होगा, 10वां क्वेश्चन में हम क्या करेंगे कि 10वां के लिए आपका बनेगा ऑप्शन नंबर डी, ये गलत है, आपका रॉन्ग है। 11 नंबर क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन में जो सही होगा, ये सही होगा आपका ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, 1 2 3, 1 2 3 4, ठीक है। इसमें क्या होगा ऑप्शन नंबर, सॉरी 1 2 3, सॉरी इसमें अभी ऑप्शन नंबर बी सही होगा, सॉरी इसके लिए। ऑप्शन नंबर देखिए, ये 12वां क्वेश्चन में ऑप्शन नंबर क्या है, ऑप्शन नंबर जो सही होने वाला क्वेश्चन है ये होगा ऑप्शन नंबर, ये सी होगा। ये क्या होगा, सही होगा। अब हम लोग 13वें प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। देखिए 13 नंबर क्वेश्चन जो दिया है, ये तीर आ रही है इधर, फिर तीर इधर चली जा रही है, मतलब एक एक तो बढ़ रहा है दाहिनी तरफ। तो आप क्या करेंगे कि ऑप्शन नंबर ये आपका हो जाएगा, ऑप्शन नंबर इधर डी हो जाएगा। तो इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, क्योंकि ये दाहिनी तरफ क्रम सेट कर रहा है, इसको दर्शाना है। और 14 का हो जाएगा बी, इसको सही कर लीजिए। 15 का जो हो जाएगा, 15 का 15 नंबर ऑप्शन ए हो जाएगा इसका, इसको सही कर लीजिए। 16 नंबर क्वेश्चन है, ये आपका हो जाएगा 15 16 नंबर का क्वेश्चन डी। 16 नंबर क्या हो जाएगा, देखिए सॉरी, इसमें देखिए 1 है, इसमें 2 है, इसमें 3 है, तो इसमें क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी की तरफ चलेंगे हम लोग। अब अगले पेज की तरफ हम लोग बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है 17 नंबर, आकृति ध्यान से देखना है, इस आकृति को ध्यान से देखना है। देखिए 16 नंबर का जो होगा, 16 नंबर का क्वेश्चन मार्क की तरफ भरना है। तो जो 16 नंबर का होगा ये डी होगा। सॉरी, ये जो देखिए यहाँ पे 3 रेखा इधर है और 2 रेखा इधर बन जा रही है, मतलब उल्टा। तो यहाँ पर भी 3 रेखा है, तो इधर बनेगी 2 रेखा बनेगी। तो 2 रेखा जो बनेगी उल्टा बनेगी, तो ऑप्शन नंबर ये जाता है ये सी को। नेक्स्ट 18 नंबर क्वेश्चन जो है आपका, इसमें क्या भरा जाएगा, 18 नंबर के क्वेश्चन में आपका जो भरा जाएगा, देखिए चतुर्भुज है, चतुर्भुज के अंदर त्रिभुज है, त्रिभुज के अंदर चतुर्भुज है, तो गोले के अंदर क्या होगा, चतुर्भुज दिया है, तो चतुर्भुज के अंदर क्या होगा, गोला होगा। चतुर्भुज के अंदर गोला होगा, ऑप्शन नंबर ए। 19 नंबर क्वेश्चन, 19 नंबर क्वेश्चन को ध्यान से देखना है, इसमें सेट करना है। तो ऑप्शन नंबर ए क्या होगा, सही होगा। 20वां क्वेश्चन, ये इधर मुंह है, फिर इधर हो गया, इसकी तीर इधर हो गई, उल्टा इधर है, तो तीर क्या होगी, सीधा होगी। तो हम लोग ऑप्शन 20 नंबर को क्या करेंगे कि 20 नंबर को जो होगा इसका, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, 21 नंबर क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ेंगे। 21 नंबर है ए, इसमें दिया है कि ए बी सी डी से दर्शाया गया दाईं ओर के चित्रों में ज्यामितीय चित्र को पूर्ण करने वाले चित्र को ज्ञात करें। अपने उत्तर को दर्शाने के लिए ओएमआर शीट पर क्या करें, इंगित करें और इसके सामने वृत्त को काला करें। देखिए इसमें क्या है कि ज्यामिति के आधार पर त्रिभुज वर्ग वृत्त को दर्शाया गया है। तो हम लोग इसको देखिए सॉल्व करेंगे, तो इसमें क्या मतलब सेट हो जाएगा कि ये आकृति पूरी हो जाएगी, इसको बनाना है। तो हम लोग जो सेट करेंगे बेटा, ये 21 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, 22 का ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा, इसमें देखिए ध्यान से इस आकृति को और सेट करने का प्रयास कीजिए। ये हमको तो लग रहा है ऑप्शन नंबर बी होगा, इसको भी सही कर लीजिए। 22 का बी। 23 का इसमें क्या सेट होगा, 23 का ऑप्शन नंबर बी सेट होगा, ऑप्शन 23 का बी कर लीजिए। 24 जो होगा इसमें क्या सेट होगा, 24 का ए सही होगा। ये तो देखने से ही आराम से पता चल जा रहा है कि क्या सही होने वाला है। नेक्स्ट जो है कि आकृति एबीसीडी दी गई है और चिन्हित 4 उत्तर चित्र दर्शाए गए। किसी दर्पण को एक्स वाई के अनुदिशित रखे जाने पर प्रश्न चित्र के सही दर्पण प्रतिबिंब को उत्तर चित्रों में से चुने।
अपने उत्तर को दर्शाने के लिए OMR उत्तर पत्रिका में प्रश्न की संगत संख्या के सामने वाले वृत्त को काला करें। देखिए इसमें क्या है, दर्पण रखा गया है और दर्पण जो रखा गया है इसको क्या बनेगा इसी को बताना है। तो 25 नंबर जो बनेगा B बनेगा, 26 नंबर जो बनेगा D बनेगा, 26 नंबर जो बनेगा D बनेगा, 27 नंबर जो दर्पण बनेगा ये बनेगा ऑप्शन नंबर टी। ऑप्शन नंबर ये जो बनेगा ये बनेगा आपका A। 28 नंबर जो ऑप्शन बनेगा ये ऑप्शन नंबर 28 नंबर C बनेगा। C तो है ही ऐसे, तो ये जब दर्पण में बनेगा तो ये उल्टी रखा हो जाएगा, ये बनेगा आपका B ऑप्शन नंबर। 29 नंबर क्वेश्चन जो आपका बनेगा ये आपका A बनेगा, सॉरी ये कागज को मोड़ना है तो 29 नंबर आपका A बन जाएगा, 30 नंबर आपका B बन जाएगा और 31 नंबर आपका जो बनेगा वो B बनेगा, 32 नंबर जो बनेगा आपका D बनेगा। अब आ जाते हैं हम लोग की ABCD चिन्हित द्वारा 4 उत्तर आकृतियां दिया गए हैं। उन उत्तर चित्रों में से उस चित्र का चयन करें जिसे प्रश्न चित्र में उपलब्ध कट आउट टुकड़ों से बनाया जा सकता है। अपने उत्तर को दर्शाने के लिए OMR उत्तर पत्रिका में प्रश्न की संगत संख्या के सामने वाले वृत्त को काला करें। देखिए मुश्किलें दिल के इरादे आजमाती है, मुश्किलें दिल के इरादे आजमाती है, स्वप्न के पर्दे निगाहों से हटाती है, स्वप्न के पर्दे निगाहों से हटाती है। हौसला मत हार गिर करो मुसाफिर, हौसला मत हार गिर करो मुसाफिर। ठोकरें इंसान को चलना सिखाती हैं, ठोकरें इंसान को चलना सिखाती हैं। तो देखिए 33 नंबर जो क्वेश्चन है 33 नंबर का होगा जो C होगा, 34 नंबर जो होगा A होगा, 35 नंबर जो होगा आपका 35 नंबर 35 D होगा, 36 नंबर जो होगा आपका ये हो जाएगा। ऐसा कि कहने का तात्पर्य है कि ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर B। 37 का हो जाएगा 37 का A हो जाएगा, 38 का जो होगा D हो जाएगा, 39 का जो होगा ऑप्शन नंबर A को जाता है और 40 को जाता है ऑप्शन नंबर A को। तो ये रहा आपका आकृति का क्वेश्चन। अब चलते हैं हम लोग मैथ को पढ़ेंगे और 41 से हम शुरू कर रहे हैं तो कहां से बोल पाएंगे। देखिए एक रेलगाड़ी दिल्ली से जयपुर के लिए प्रातः 10:45 पर चलती है तथा जयपुर सायं 3:30 पर पहुंचती है। यात्रा का समय बताइए। देखिए इसमें होगा क्या कि आपको कैसे हल करना है इस चीज को। आप लोग देखिए एक रेलगाड़ी है दिल्ली से, मान लीजिए चली, दिल्ली से चल रही है रेलगाड़ी और जब 10:45 पर सुबह चलेगी तो देखिए पहले 12 बजे तक का समय निकाल लीजिए, क्योंकि रेलगाड़ी में 13 बज जाता है। कितना बजता है? 13, 14 बजता है, 24 बजता है, 23 बजता है। रेलगाड़ी में आप 1 बजते हुए सुने ना, एक रात वाला 1 बजेगा, ठीक है। तो देखिए 10:45 पर चलेगी तो 12 बजे का जो समय होगा, 12 बजे तक का समय होगा, ये कितना हो जाएगा? 1 घंटे 15 मिनट। कितना हो जाएगा? 1 घंटे 15 मिनट। अब जो 1 घंटा 15 मिनट लगा, 1 घंटे में कितने 60 मिनट होता है और 15 पहले से है तो ये कितना हो जाएगा? 75 मिनट हो जाएगा। ये तो 12 बजे तक की स्थिति है, समझ गए। अब गाड़ी जो है 3:30 पर पहुंच जाती है सायं जयपुर। तो देखिए जब 3:30 ये 12 के बाद, यहाँ देखिए 12 के बाद जब 3:30 पर पहुंचती है तो ये जो चलती है, ये रेलगाड़ी चलती है 3 घंटे 30 मिनट। 3 घंटे 30 मिनट। बात समझ रहे हैं? 12 बजे से पहले चली कितना? 1 घंटे 15 मिनट और 12 बजे के बाद चली 3 घंटे 30 मिनट और गाड़ी क्या हुई? पहुंच गई। अब देखिए घंटा घंटा में जोड़ दीजिए और मिनट मिनट में जोड़ दीजिए। यहां देखिए पहले था 1 घंटा चली थी, 1 घंटा 15 मिनट चली थी और बाद में क्या हुई? यही गड़िया 3 घंटा
कितना चली, 30 मिनट चली। कितना चली बेटा, 30 मिनट। तो आप क्या करिए, इसी को ऐड कर दीजिए। क्या करिए, ऐड। देखिए घंटा घंटा जोड़ दीजिए और मिनट को मिनट में। देखिए आप 15 30 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 45 मिनट हो जाएगा। और यहाँ पर 3 1 क्या हो जाएगा, 4 घंटा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, तो कितना समय लगा, 4 घंटे 45 मिनट। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। जिसका सही था टिक लगा लीजिए अच्छे से। देखिए 42 नंबर प्रश्न है, यदि एक डिब्बे में 500 अंडे थे। देखिए पहले हम लोग सॉल्व करते, जैसे प्रश्न कह रहा है उसी तरह सॉल्व करेंगे। देखिए एक डिब्बे में कितने अंडे थे, 500 अंडे। तो एक डिब्बे में 500 अंडे थे, यही ना जी। अब हुआ क्या कि उनका 3/5 भाग टूटा हुआ निकला। देखिए डिब्बा में से जब अंडे को निकाला गया तो 500 तो 500 अंडे क्या हुआ, उसमें से 3/25 भाग क्या किया, टूटा हुआ निकला। तो 500 अंडे पहले से डिब्बे में थे, जब उनको बाहर निकाला गया तो 3/25 अंडे क्या हुआ, टूटे निकले। तो जब टूटे निकले तो इसका क्या करिए, पहले कितने टूटे थे, देखिए यहाँ पे 5/25, 5 एकम 5, 0 0, 5 दूना 10, 20 टाइम 60 अंडे क्या थे, इसके टूटे थे। 60 अंडे क्या थे बेटा, खराब थे या टूट गए थे। बात समझ रहे हो। अब जो खराब निकल गए 60 अंडे, तो बचे कितने, 460। अब आगे क्या कह रहा है कि कुल का मतलब 500 का, डिब्बे में भरे कितने थे, कुल का 500 का 1/5 भाग मेहमानों के लिए रखना है। तो आप क्या करेंगे, लिखेंगे मेहमानों के लिए, मेहमानों के लिए कुल मतलब 500 का, कुल मतलब 500 का, 500 का कितने अंडे रखेगा, 1/5 भाग। तो 500 का 1/5 भाग कितना हो गया, 100। तो 100 भाग किसके लिए, 100 अंडा किसके लिए रखा गया, मेहमानों के लिए। ठीक है, 100 अंडा मेहमानों के लिए रख दिए। अब देखिए क्या करना, उपयोग किए जा सकने वाले अंडों की संख्या बताइए। देखिए उपयोग कितने अंडों का होगा, पहली बात तो 500 टोटल थे, उसमें से खराब निकले 60, ठीक है, मतलब टूट गए। और फिर कितना निकल गए मेहमानों के लिए, 100। अब बचे कितना, 500 में से 100 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 400। और 400 में से 60 घटाएंगे तो क्या बचेगा, 340 अंडे क्या बच गए, टोटल यूज करने के लिए बच गए। तो ऑप्शन नंबर कौन सा है बेटा, ऑप्शन नंबर सी सही है। ठीक है, नोट कर लीजिए। देखिए 43 नंबर का क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। 43 नंबर का क्वेश्चन है, एक दुकानदार ने 200 रुपए की एक दीवार घड़ी खरीदी और उसे 40 रुपए के लाभ के साथ बेच दिया। उस दीवार घड़ी का विक्रय मूल्य क्या है। तो आइए हम लोग सॉल्व करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। देखिए कोई दुकानदार है और उसने क्या किया कि एक दीवार घड़ी है उसके पास, एक ऐसी घड़ी है दीवार घड़ी। बात समझ रहे हैं, ठीक है, एक दीवार घड़ी है उसके पास और उसने क्या किया कि 200 रुपए में इसको खरीदा। कितने रुपए में बेटा, 200 रुपए में खरीदी इसकी थी, खरीदी। अब हुआ क्या कि उसे 40 रुपए लाभ पर बेच दिया। लाभ क्या है, 40 रुपए। लाभ कितना है, 40 रुपए। अब देखिए 200 रुपए में खरीदा और लाभों कमा लिया 40 रुपए, तो कितने रुपए में बेचा। तो विक्रय मूल्य क्या था, विक्रय मूल्य बराबर, विक्रय मूल्य बराबर खरीदी, खरीदी प्लस लाभ, खरीदी प्लस लाभ। तो 200 रुपए में खरीदा था और 40 रुपए का लाभ हुआ था, दोनों को जोड़ेंगे 240 रुपए घड़ी का विक्रय मूल्य मतलब बेचा घड़ी थी। ठीक है, इसको नोट कीजिए। देखिए 44 नंबर प्रश्न है, एक फल विक्रेता ने
1500 रुपए के सेब खरीदे और उन्हें अपनी दुकान पर लाने में के लिए 100 रुपए खर्च किए। अब देखिए एक फल विक्रेता है, कौन सा है, फल बेचने वाला व्यक्ति है, फल विक्रेता। इसने क्या किया कि 1500 रुपए लेकर गया और फल खरीदा, ठीक है। अब हुआ क्या कि फल को सर पे तो लाएगा नहीं, फल को क्या किया किसी ऑटो में करके लाया, तो उस पर क्या किया 100 रुपए लगे। तो उसको लाने में खर्च जो लगे, लाने में खर्च जो लगे कितना लगे बेटा, 100 रुपए। कितना लगे, 100 रुपए। तो ये फल उसको कितना का पड़ गया, 1600। 1500 में 100 जोड़ेंगे कितना हो गया, 1600 रुपए। अब बात देखिए कि उसने यह सेब कुल इतने रुपए में बेचे, उसने कितना लाभ अर्जित किया। देखो जब बेचेगा, बेच दिया कितना में, बेचा कितने में, 2236 में, और खरीदा कितने में था, 1500 रुपए में खरीदा, 100 रुपए आने में खर्च लग गया 1600 रुपए में, तो 1600 बस घटा दो इसमें से। जब बेटा 6 में से 0 घटाएंगे 6, 3 में से 0 घटाएंगे 3, 2 में से 6 घटाएंगे तो हासिल लेगा, तो 12 में से गया 6 और ये क्या हो गया 0। 636 रुपए जिसका रहा, 636 रुपए क्या हुआ, लाभ उसको हुआ। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी जिसका सही कर लेना। देखिए 45 नंबर जो क्वेश्चन है हमारा, दिए गए व्यंजक में लुप्त संख्या है, ये जो रिक्त स्थान खाली है उसी में कौन सी संख्या हम लोग भरेंगे उसी को दर्शा रहा है, ठीक है। ऑप्शन दे दिया हमारा, प्रश्न तो ये है 58394 -86 इक्वल टू, यहाँ लुप्त संख्या रिक्त स्थान है, खाली स्थान, ठीक है। मल्टीप्लाई किसका किया, 86 का। और यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए जो है 677 है, बी 678 है, सी 680 है, और डी क्या है 681। सबसे बड़ी बात है कि देखो इसको सॉल्व करने का तरीका क्या होता है, सॉल्व इट। देखिए पहले इसको घटाइए, इसमें से इसको 86 को घटाइए, 58394 में से क्या करिए 86 को घटाना है, क्या बचेगा, 14 में से 8 गया 6, 14 में से 6 जाएगा 8, इसको उधार दे दिया तो 8 में से 8 जाएगा 0, 3, 8, 5। सही है कि गलत है, अब तो 8 6 हम घटा दिए, फिर कर रहा है 8 6 घटाने के लिए, फिर इसमें से भी 8 6 घटाइए, 8 6 घटाना है। देखिए 8 में से 6 गया 2, अब इसको क्या दिया उधार, 9 बचा, 9 में से 8 गया 1, 3, 8, 5। बात समझ रहे हैं, तो ये क्या हुआ 58312, 58312। अब देखिए ये जब इसको यहाँ पे आप लोग गलती किए हैं, 8 में से 6 जाएगा 2 बचेगा, और 0 है ये उधारी लेगा, इससे 10 हो जाएगा, 10 में से 8 जाएगा क्या बचेगा 2, ये तो उधारी दे दिया तो 3 में से 1 गया क्या बचेगा 2, क्या बचा 58222, मतलब 58,222। अब यही लाना है इसका किस संख्या में, चारों में से एक का गुणा करने पर ये आ जाएगा। तो हम लोग देखिए क्या करते हैं कि 86 हमारे पास है ही, और क्या करेंगे किसका गुणा करेंगे, बारी बारी से देखते हैं। तो पहले देखिए हम देखते हैं 677 को गुणा करेंगे इसमें 677 को, तो देखिए हम मल्टीप्लाई करते हैं 677। वैसे तो हम अंदाजा लगा सकते हैं, जो ऑप्शनल क्वेश्चन होता है कुछ अंदाज लगा किए जाते हैं, जैसे 6 7 42, तो 2 यहाँ पर है तो ये मार देंगे, ठीक है। 8 6 48, 2 नहीं आ रहा है, ऐसे ही गलत हो गया। 0 का गुणा इसमें करेंगे 0 हो जाएगा, ये तो महा गलत हो गया। 681, अब 1 का गुणा 6 में करेंगे तो 6 आ जाएगा। जो जानकार रहेगा तुरंत ऑप्शन 1 कर देगा, बात समझ रहे हैं। अब जो जानकार नहीं है उसके लिए क्या है कि आप गुणा करिए, देखिए 6 7 42, 6 7 6 7 जा 42, 42, तो यहाँ पे 4 क्या हो गया, क्या हो गया, कैरी हो गया। तो अब देखिए 6 7 जा कितना होता है 42, तो 42 में 4 ऐड होगा तो कितना होगा 46। अब यहाँ पे 4 हो गया तो 6 6 जा 36 में से 4 जोड़ेंगे क्या होगा
4 ऐड करेंगे तो 40 लिख दीजिए। अब देखिए अपने से लड्डू बना लीजिएगा, कट कुट कर लीजिएगा नीचे इसके, क्योंकि हम लोग दूसरा अंक हल करने जा रहे हैं। ठीक है, देखिए 8 का 7 में करेंगे तो क्या होगा, क्या होगा, तो यहाँ पे 50 क्या हो जाएगा, कैरी क्या हो जाएगा, 8 से 1 जा 56 में 5 जुड़ेगा 61, तो 1 हो जाएगा यहाँ, 6 सर पे चला जाएगा। देखिए 46 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, ध्यान से समझेंगे हम लोग। कह रहा है 115 परिवारों के सर्वे में अंकित किया गया कि प्रत्येक परिवार में कितने बच्चे हैं, प्रत्येक परिवार में कितने बच्चे हैं। इन आंकड़ों को दंड ग्राफ द्वारा दर्शाया गया है। दंड ग्राफ से उन पर परिवारों की संख्या जिनमें कोई बच्चा नहीं है। देखिए ये क्या है, दंड आरेख जो हमारा बना है कितने लेवल पे बना है, 0। कितने लेवल बना है, 0। तो पूछ रहा है कि 0 से सबसे नजदीक कौन सा ऐसा है जिसमें परिवार की संख्या क्या है, नहीं है, दिया नहीं गया है कि बच्चा नहीं है उसमें। तो देखिए 0 में तो लाइनर है, 5 में है, यहाँ पे देखें 4 बच्चे हैं 5 में, लेकिन 10 में देखिए नहीं है एक भी बच्चा, तो सबसे नजदीक यही है। तो इसलिए ऑप्शन ए क्या करेंगे, सही कर देंगे। ऑप्शन नंबर ए 10 बच्चे, ठीक है, 10 वाला होगा दंड ग्राफ में, ठीक है, जिसमें बच्चे नहीं है। नेक्स्ट, एक आयत के सभी अंतःकोण का योग फल होता है। देखिए ये बहुत ही अच्छा प्रश्न है, इसको हम लोग समझेंगे। इसको मिटा दें जी, ठीक है, इसको मिटा दिया जाता है। मिटाने से क्या होगा कि हमारे पास जगह मिल जाएगी सॉल्व कराने का, ठीक है। क्वेश्चन को देखिए, ऑप्शन अभी बाकी है क्या इसका, सब लोग 10 लगा लिए ना, ए ऑप्शन नंबर, यस सर, ठीक। देखिए दूसरा सवाल कैसे लगेगा, एक आयत के सभी अंतःकोण कोणों का योगफल होता है। तो देखिए एक आयत के सभी अंतःकोणों का योगफल होता है 360 डिग्री। देखिए ये आयत है, क्या बेटा, आयत। आयत की आमने सामने की भुजा दोनों क्या रहती है, बराबर रहती है। ये इसके बराबर होगा और ये इसके बराबर होगा, ठीक है। तो अब बात होगी कि ये भी 90 अंश होगा, कितने अंश, 90, और ये भी 90 डिग्री, और ये भी 90 डिग्री, और ये भी 90 डिग्री। तो देखो 90 90 90 90 कितना होता है, 180 180, और इधर में 90 90 180, और 180 180 360 360। देखो कैसे होगा, 90 90 प्लस 90 प्लस 90 प्लस 90 बराबर 360, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए लगा लीजिए। देखिए एक 48 नंबर क्वेश्चन है, एक संपूर्ण कोण बराबर है कितने के, तो एक संपूर्ण कोण कितने के बराबर होता है, 4 के, कितने के, 4। नेक्स्ट देखिए 49, एक पंचभुज जिसका परिमाप 80 सेंटीमीटर तथा उसकी 4 भुजाओं की लंबाई का योग फल 63 सेंटीमीटर है। 5वीं भुजा की लंबाई बताइए। देखिए पंचभुज है, ठीक है, 5 भुजा वाला क्या है, 5 भुजा वाला पंच बनाइए, पंचभुज 3 4 ना जी, ठीक, ऐसे कर दीजिए। 1 2, देखिए 1
2 3, ठीक है, 1 2 3 4 5 है ना जी। अब कह रहा है क्या कि एक पंचभुज जिसका परिमाप 80 सेंटीमीटर है और 4 भुजा की लंबाई कितना दे दिया है, 63 सेंटीमीटर। कितना, 63 सेंटीमीटर। तो क्या ज्ञात करना है, पांचवी भुजा। तो यहां लिख लीजिए पांचवी भुजा बराबर परिमाप माइनस 4 भुजा। तो परिमाप 80 है, 63 घटाएंगे तो कितना देगा, 17 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर कौन सा है, ऑप्शन नंबर डी सही है। देखिए 50वां नंबर क्वेश्चन है हमारा। 0.2 तथा 0.03 का गुणनखंड है। तो देखिए जो गुणनखंड है हम क्या करेंगे कि 0.2 का गुणा किसमें मल्टीप्लाई करेंगे, 0.03 में। देखिए यहां से निकलेगा, ध्यान से देखिए, 3 दूना 6, 3 2 कितना होता है, 6 होता है। और देखिए एक अंक पे ये दशमलव था, 2 अंक पे ये दशमलव है, तो कितना 3 अंक पे दशमलव लग जाएगा। बात समझ रहे हैं, यही आपका आंसर हो जाएगा। और जो आपके प्रश्न पत्र में दिया है ऑप्शन नंबर ए दिया है 0.006, ये आपका सही है, ठीक है। अब हम 51 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। देखिए 51 नंबर क्वेश्चन है, 64 के सभी गुणनखंडों का योगफल होगा। 64 के सभी गुणनखंडों का योगफल है, देखिए इसको करते क्या है, देखिए 64 का आधा क्या, 64 का गुणनखंड करते हैं। तो 64 का गुणनखंड करेंगे तो क्या पढ़ लेंगे, लसर 2 3 6 2 दूनी 4, फिर 2 से काटेंगे, 2 16 32, 2 8 16 और 2 चौका 8, 2 दूनी 4 और 2 एकम 2। कह क्या रहा है कि 64 के सभी गुणनखंडों का योग क्या होगा। देखिए गुणनखंड क्या होता है, 1 + 2 + 4 + 8 + 16 + 32 + 64। तो यहाँ लिखिए, जोड़िए सबको, 1 + 2 + 4 + 8 + 16 + 32 + 64, इसको जोड़िए, कितना आता है। देखिए 2 1 3 4 7 8 7 15 15 16 कितना होता है जी, 15 16 31 और 31 32 63 और 63 64 127, कितना होगा 127। ये आपका आंसर है। हम जो भी प्रश्न पत्र हमको मिला है नवोदय विद्यालय का, वो ऑप्शन नंबर सी सही है, 127। आप लोग नोट कर लीजिए, दोनों क्वेश्चन को नोट कर लीजिए। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, 20 और 30 का सबसे बड़ा सार गुणनखंड है। देखिए यहाँ पे 32 नंबर है, सॉरी 52 नंबर है, 52 नंबर, 20 और 30 का सार्व गुणनखंड है, सार्व गुणनखंड है। देखिए 20 का जब हम गुणनखंड करेंगे, देखिए पहले यहाँ 20 का गुणनखंड कर दीजिए और यहाँ 30 का गुणनखंड, इसका गुणनखंड करिए। 2 दहा में 10, 2 पंजे 10 और 2 5 से कटेगा, यही ना जी। और यहाँ पे 30 का करिए गुणनखंड, 3 दहा में, सॉरी 2 से काटिए पहले, 2 से कितनी बार में कटेगा, 2 से 15 बार में कटेगा, फिर 3 से कटेगा, फिर किससे कटेगा 5, यही ना जी।
अब देखिए ध्यान से पूछ रहा है कि 20 और 30 का सार गुणनखंड कितना है। तो इसका देखिए पहले का आ गया 20 का कितना 2 गुणे 2 गुणे 5 और 30 का कितना आ गया 2 गुणे 3 गुणे 5। तो सार गुणनखंड मतलब क्या होता है कि दोनों में कॉमन कौन है, ठीक है। तो देखिए दोनों में जो कॉमन है, एक तो 2 मिल गया, इसमें भी 1 तो 2 है, इसमें देखिए 1 तो 5 है, इसमें भी 1 तो 5। तो यहाँ पे बाहर निकालिए, 1 तो 2 निकल के आया और दूसरा क्या निकल के आया 5। 2 बच्चे कितना होता है। तो सबसे बड़ा सार गुणनखंड कितना है, नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 53 नंबर क्वेश्चन। 53 नंबर, निम्नलिखित को सरल करने पर प्राप्त होता है। निम्नलिखित को सरल करने पर प्राप्त होता है, ठीक है। क्या प्राप्त होता है, देखिए यहाँ पे 6.082 प्लस 60.82 प्लस आप कर सकते हैं 0.2 प्लस माइनस क्या माइनस 0.6082, ठीक है। इसको क्या करना है कि जोड़ना है और जोड़कर क्या करना है घटा देना है। जैसे देखिए बात को समझिए, दशमलव का जोड़ हम सिखाए थे, दशमलव का घटाना। तो यहाँ पे पहले तो क्या करिए कि जोड़ दीजिए, दशमलव के नीचे दशमलव रखना सीखिए। देखिए 6.082 है तो इसके नीचे पॉइंट रख दीजिए, 82 दाहिने है 82 लिख दीजिए और बाएं क्या बेटा 06 तो 06 लिख लीजिए। उसके बाद फिर प्लस करेंगे 6 दशमलव के नीचे दशमलव 2 है, इधर से समझिए ध्यान से, 2 है इधर राइट साइड 2 लिखिए। और देखिए इधर लेफ्ट में क्या है 8 है और फिर क्या है 0 है और फिर क्या है 6 है, क्या है 6 है। अब ये हो गया, जहां कुछ नहीं है वहां 0 भर दीजिए, 0 0 0 0 भर दीजिए, यहाँ पर भी। अब सबको क्या कर दिए जोड़ दीजिए। लेकिन जब जोड़ेंगे तो क्या प्राप्त होगा, यहाँ से 2 8 2 10 8 2 10 11 दशमलव 8 6 14 1 हासिल 15 6 1 7 और यहाँ क्या होगा 675.102। लेकिन घटाना है इसको। अब इसमें से क्या करिए 675.102 में से क्या घटाना है 0 पॉइंट के नीचे 0.6082, बाकी यहाँ पे 0 रख दीजिए, यहाँ पर सब जगह 0 रख के घटा दीजिए, ठीक है। देखिए यहाँ पे कुछ नहीं है तो 10 हो जाएगा, 10 में से 2 हो जाएगा 8। इसको एक उधारी दिया था, इससे एक मांगेगा कि फलाने भैया हमको भी एक दे दो, कम पड़ गया तो 11 हो जाएगा, 11 में से 8 क्या होगा 3 हो जाएगा। फिर इसको भी दे दिया है तो 0 है तो इसके पास उधारी हो जाएगी ना, तो 9 में से 0 गया 9। अब फिर 1 में से 6 नहीं घटेगा, फिर कहेगा भैया तू हमको उधारी दे दा, तो ई देगा 11, 11 में से 6 गया 5, 11 में 6 गया 5, दशमलव के नीचे क्या हो जाएगा दशमलव के नीचे क्या होगा दशमलव। अब ये जो उधारी दिया है तो ई 4 हो जाएगा, 7 हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो आप कह सकते हैं कि 674.5938 अच्छा यहाँ पे गलत है ना, यहाँ 4 होगा अगर हो, तुम लोग बता नहीं रहे, 4 हो जाएगा, दिया था ना ये एक तो यहाँ पे 4 हो जाएगा। तो आपका ऑप्शन नंबर बी आ रहा है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी क्या है सही है, ऐसे ही लगता है, इसको लगा लीजिए। देखिए 54 नंबर क्वेश्चन है 1 और 11 के मध्य 1 और 11 के मध्य 1 और 11 के मध्य कितनी अभाज्य संख्याएं हैं, कितनी अभाज्य
संख्याएं हैं। ठीक है, देखिए अभाज्य संख्याएं वे संख्याएं होती है जो एक और स्वयं से करती है। ठीक है, तो सबसे छोटी जो अभाज्य संख्या होती है 2 होती है। अब 1 और 11 के मध्य जाना है तो 1 लिख लीजिए। एक अभाज्य संख्या है नहीं, केवल 1 से 11 के बीच में है, इसलिए मैं लिख रहा हूं। तो 2 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, 9 ओवर नहीं करेगा, 11 के बीच में चाहिए। तो कितना मिला हमको, कितना संख्या मिला, 1 2 3 4। तो 1 और 11 के बीच जो अभाज्य संख्या मिली वो 4 मिली। कितनी मिली, 4। तो लिख लीजिए उत्तर 4। ये है ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। इसको सॉल्व कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग चलेंगे 54 नंबर की ओर बढ़ेंगे। 54 के बाद 55 की ओर। तो 55 की ओर जब हम बढ़ेंगे तो 55 नंबर क्वेश्चन है, $999 और 9999 का गुणनखंड है, का गुणनफल रहता है, गुणनफल। देखिए तो इसको क्या करेंगे, दो विधि से हल करना है। देखिए फर्स्ट मेथड नियम नंबर 1 कह रहा है कि 9 का क्या करेंगे, नॉर्मली रूप से हम क्या करेंगे कि गुणा कर देंगे। तो हमको जो गुणा करने पर जो प्राप्त होगा ये प्राप्त होगा 999989 और 001। ये गुणा करने पर प्राप्त होगा। सभी लोग गुणा करके देख लीजिए। ठीक है, ये ऑप्शन नंबर हमारा क्या है, सी है, सही है। लेकिन परीक्षा में समय बचाना है, इसलिए हमको करना क्या है, देखिए 999 को हम क्या लिख सकते हैं, 1000 - 1 लिखेंगे तो ये 999 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, हो जाएगा। अब मल्टीप्लाई किसका करना है, 9999 का, तो इसको क्या लिखेंगे 10000 - 1। अब क्या करेंगे कि देखिए इसका गुणा इसमें करेंगे, इसका गुणा इसमें करेंगे, फिर इसका गुणा इसमें करेंगे, फिर इसका गुणा इसमें करेंगे। तो उत्तर आ जाएगा हमारा 9989001। ये ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, तो ये दूसरा मेथड है, इससे भी कर सकते हैं और उससे भी कर सकते हैं। ठीक है, नोट कर लीजिए। चलिए 56 नंबर क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ेंगे और 56 नंबर क्वेश्चन है 0.238 भिन्न के रूप में है, भिन्न के रूप में है। देखिए ये भिन्न के रूप में बहुत ही आसान है लिखना। मैं बताया था जितने अंक पे दशमलव लगता है उतने अंक पे आप क्या करिए, 0 लगा लीजिए। 238 लिख लीजिए और 3 अंक पे दशमलव तो 3 0 लगाकर 1 लिख लीजिए और इसको काट दीजिए। देखिए काटेंगे जब आप तो ये 500 बार में 2 से कटेगा और ये 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 9 18, ये 119/500। ठीक है, यही आपका आंसर हो जाएगा। अब तो कटेगा नहीं। नेक्स्ट 57 नंबर क्वेश्चन, 57 नंबर क्वेश्चन है 100 वर्ग सेंटीमीटर को मीटर स्क्वायर में बदलिए। को मीटर स्क्वायर या वर्ग मीटर में बदलिए। बहुत ही आसान क्वेश्चन है और ये बहुत ही तार्किक क्वेश्चन है, इतना भी आसान नहीं है। तो सेंटीमीटर को मीटर में बदलने के लिए हम क्या करते हैं बेटा, सेंटीमीटर को मीटर में बदलने के लिए क्या करते हैं हम बताइए। देखिए 100 सेंटीमीटर स्क्वायर को मीटर वर्ग मीटर में बदलना है। तो ध्यान देना है कि देखिए जो 1 मीटर स्क्वायर बराबर होता है ये होता है 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। और कह सकते हैं हम कि 1 मीटर में 10,000 100 का 100 से गुणा हो जाएगा तो 10,000 क्या हो जाएगा, वर्ग मीटर। ठीक है, ये वर्ग सेंटीमीटर हो जाएगा ना, 100 का 100 में गुणा कर देंगे तो
अब उल्टा पूछ रहा है 1 सेंटीमीटर में, तो आप कह सकते हैं कि 1 बटे 1 2 3 4, ठीक है, मीटर स्क्वायर। अब बात बन गई, अब बात ये बन गई कि अब इसको क्या करना है कि 100 से गुणा कर देना है। देखिए यहाँ पे 1 बटे 10,000 को जब 100 से आप गुणा करेंगे तो 0 से 0 क्या होगा, कट जाएगा, और उत्तर आपका क्या आ जाएगा। देखिए 2 अंक पे है नीचे, तो यहाँ पे 2 अंक पे दशमलव लगेगा, तो 0.01 वर्ग मीटर स्क्वायर। आपके जो प्रश्न में दिया है ये ऑप्शन नंबर बी सही दिया है, ऑप्शन नंबर बी। तो इसको क्या कर लीजिए, नोट कर लीजिए। देखिए 58 नंबर क्वेश्चन है आपका, 58 नंबर 999 999 अपान 1000 को क्या करना है, को दशमलव रूप है या का दशमलव रूप है, का दशमलव रूप है। तो सीधी बात है कि ये 3 अंक पे क्या हो जाएगा, दशमलव हो जाएगा। तो आप लिख सकते हैं कि 0.999, ठीक है, यही आपका आंसर आ जाएगा। ये ऑप्शन नंबर सी दिया, ठीक है, नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 59 नंबर क्वेश्चन। तो हम लोग 59 नंबर के क्रम में बढ़ते हैं। 59 है कि 0.1 मल्टीप्लाई 0.1 मल्टीप्लाई 0.1 बराबर है, पूछा है, बराबर है। देखिए ऑप्शन दिया है, पहला ऑप्शन ये दिया है 0.1, दूसरा ऑप्शन दिया है 0.001, तीसरा ऑप्शन दिया है 0.01 और चौथा ऑप्शन दिया है, चौथा ऑप्शन जो दिया है 1.000। तो हम कह सकते हैं, देखिए बहुत ही आसानी से हल करेंगे इसको। देखिए 1 अंक 2 अंक 3 अंक पे दशमलव है, और 1 का गुणा 1 में 1, 1 का गुणा 1 में 1। तो हम कह सकते हैं कि 1 लिखेंगे और 3 अंक पे दशमलव लगा दीजिए, 1 2 दशमलव। और ये अच्छा नहीं लग रहा है, थोड़ा श्रृंगार उंगार कर दीजिए 0, ठीक है। तो ये आंसर कौन सा है, मिल रहा है आपका ऑप्शन नंबर 2 या बी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 59 के बाद 60, लास्ट क्वेश्चन हमारे का ये 3/2 डिवीजन क्या है, 3/2 मल्टीप्लीकेशन है, 2 + 3/2 इक्वल है, क्या है, इक्वल है, बराबर है। तो इसमें से ऑप्शन छोड़िए, हम लोग डायरेक्ट हल करते हैं, फिर ऑप्शन बता देंगे, ठीक है। देखिए 3/2 डिवीजन 3/2 है, इसको सॉल्व करिए 3/2, और जब इसको क्या कर दिए, भाग को गुणा बना देंगे तो ये पलट जाएगा, 2 अपन क्या हो जाएगा 3, मल्टीप्लाई किसका करेंगे 2 + 3/2 का। देखिए 2 से 2 कट, 3 से 3 कट, बचा कितना 1, कितना बचा 1। और यहाँ पे देखिए 1 का गुणा 2 में करेंगे तो 2 होगा। अब बचा यहाँ पे देखिए 2/1 लिख सकते हैं, और प्लस इधर 3/2। देखिए इसका जो लस आएगा, ये लस 2 आएगा, कितना आएगा 2, 1 दूनी 2, 2 दूनी 4, प्लस 2 का भाग इसमें देखिए 1 बार 1 तिहाई 3, 4 तिहाई 7/2। ऑप्शन नंबर सी आपका क्या रहा, आंसर रहा 7/2। आज मैथ सॉल्व हो गया नवोदय विद्यालय का, जो अभी हाल ही में एग्जाम हुआ है। तो हम लोग पूरा पेपर हल करके आपको प्रोवाइड करा देंगे, ठीक है, नोट कर लीजिए। देखिए हिंदी का क्वेश्चन है, भाषा परीक्षण। इसको हम लोग पढ़ेंगे पैसेज को और सॉल्व करेंगे। देखिए सोनम क्या करती है, दुकान पर प्रदर्शित नई साइकिल को गौर से देख रही थी। नई चमकीली लाल साइकिल को देखकर सोनम क्या करे, नई चमकीली लाल साइकिल को देखकर वह चकित थी। उसके पिता ने उसे देख लिया और कहा, आओ हमें चलना चाहिए। सोनम ने साइकिल को आखिरी बार देखा और अपने पिता के पीछे चलने लगी। जब सोने गई तब भी चमकदार लाल साइकिल के बारे में ही सोच रही थी।
तो अगले दिन स्कूल में वह अपने मित्रों से भी उसी के बारे में बातें करती रही। जब वह घर लौटे तो उसने देखा कि एक नई साइकिल गेट के पास खड़ी है, तो वह खुशी से चिल्लाई और माँ को बुलाया। उसके माता पिता मुस्कुराते हुए बाहर निकले और उन्होंने कहा यह उसके जन्मदिन का उपहार है और उसे साइकिल दे दे। सोनम बहुत प्रसन्न हुई और खुशी से माता पिता के गले लगे। अब हम लोग जो 61 नंबर क्वेश्चन को हल करेंगे, सोनम अपने पिता के साथ दुकान गई थी, तो ऑप्शन नंबर इसका बी होगा। ये जो छात्र लगाया ऑप्शन नंबर डी ये गलत है, बिल्कुल विरांग है। तो 61 नंबर का होगा बी। 62 सोनम दुकान पर चमकीली कौन सी साइकिल देखी थी, तो ये लाल साइकिल देखी थी, ये बिल्कुल भी सही है, ऑप्शन नंबर ए। और 63 नंबर क्वेश्चन, सोनम के माता पिता ने उसे नई लाल साइकिल क्यों दी क्योंकि उसके जन्मदिन के उपहार में यह साइकिल दी गई। अगला क्वेश्चन 64 नंबर है, सोनम ने अपनी प्रसन्नता व्यक्त की, तो जो प्रसन्नता व्यक्त की ये अपने माता पिता के गले लगकर की, ऑप्शन नंबर ए 64 का। 65 का चकित थी का आशय है क्या देखकर चकित थी, तो विस्मित थी। चकित थी का आशय है विस्मित थी, ठीक है। अनुच्छेद नंबर 2 क्वेश्चन को हम लोग समझेंगे पहले, उसके बाद करेंगे पैसेज को। आज विशाल पांडा केवल मध्य चीन के बांस के जंगलों में और थोड़ी संख्या में तिब्बत में पाए जाते हैं। बांस के वनों से उन्हें भोजन, शरण और सुरक्षा प्राप्त होती है। विशाल पांडा अपना अधिकांश समय बांस के जंगलों में घूमने में और बांस की कोपलों को चबाने में व्यतीत करते हैं, क्योंकि वे केवल बांस की कोपलों को ही खाते हैं। तो वे भी अधिक मात्रा में, इसलिए उनके लिए पर्याप्त भोजन सदा नहीं मिलता। बहुत अधिक शिकार किए जाने और उनके प्राकृतिक निवास स्थानों को नष्ट होने से वह सुंदर पशु विलोपन का सामना कर रहे हैं। उन्हें केवल चिड़ियाघरों में देखा जा सकता है, जहां विशाल पांडा की देखभाल सरल नहीं होती, क्योंकि उन्हें खिलाने के लिए पर्याप्त भोजन प्राप्त करना कठिन होता है। तो आइए हम लोग 66 नंबर प्रश्नों को देखते हैं। पहला, किसी चिड़ियाघर में विशाल पांडा की देखभाल कठिन क्यों है, क्योंकि ये ऑप्शन नंबर सी उनके लिए पर्याप्त भोजन प्राप्त कराना कठिन है। दूसरा, विशाल पांडा का मुख्य भोजन क्या है विशाल पांडा का मुख्य भोजन है जो बांस की कोपलें हैं। प्रश्न 68 नंबर, यह सुंदर पशु विलुप्त क्यों होता जा रहा है, क्योंकि देखिए आपका जो 68 नंबर क्वेश्चन है इसका ऑप्शन सही होगा बी, अत्यधिक शिकार करने और उनके प्राकृतिक निवास उजड़ जाने के कारण। 69 है, निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द विशाल का विपरीतार्थक है। विपरीतार्थक का मतलब होता है कि विलोम। तो विशाल का जो होगा ये ऑप्शन नंबर जाता है सी को लघु होगा। 70 नंबर, चिड़ियाघर वह स्थान है जहां पशु पक्षियों को बाड़ों और पिंजड़ों में रखा जाता है, ऑप्शन नंबर डी होगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन हमारा होगा अनुच्छेद 3, फूल हमारे लिए अनेक रंगों में उपयोगी है। फूल अनेक रंगों और आकृतियों के होते हैं, वे सौंदर्य के प्रतीक है। फूलों का उपयोग धार्मिक पूजा में होता है और प्यार और सराहना का प्रदर्शन करने के लिए फूलों के गुलदस्ते दिए जाते हैं। फूलों के हार बनाए जाते हैं और देवी देवताओं को सजाने के लिए तथा महान लोगों के सम्मान के लिए उनका उपयोग किया जाता है। अपने रहने के वातावरण में सुंदरता बढ़ाने के लिए फूलों को फूलदानों में सजाया जाता है। फूलों के व्यवहारिक उपयोग भी हैं, उनका उपयोग इत्र, चाय और सौंदर्य प्रसाधन के उत्पादन बनाने में किया जाता है। कुछ फूलों का उपयोग दवाइयों के रूप में किया जाता है। संक्षेप में, फूल महत्वपूर्ण है क्योंकि शरीर और मन पर उनका सकारात्मक प्रभाव पड़ता है, ठीक है। तो हम लोग ऑप्शन नंबर देखेंगे प्रश्न नंबर 71 को, और फूल हमारे लिए अनेक रूपों में क्या है उपयोगी होते हैं, तो 71 नंबर जाता है बी के लिए, तो ये बहुत ही सुटेबल आंसर है। फूल 72 है, फूल अनेक रंगों और आकृतियों में क्या है मिलते हैं। तीसरा, फूलों के व्यवहारिक उपयोग हैं, तो 73 नंबर है जो चाय, इत्र और सौंदर्य प्रसाधन बनाना है। 74 नंबर जो क्वेश्चन है ऑप्शन नंबर बी को जाता है, कुछ फूलों का उपयोग दवाइयों बनाने में होता है। 75, प्रभाव शब्द का अर्थ है। 75 नंबर क्वेश्चन जो होगा इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी को जाता है, प्रभाव का असर होगा।
अब आते हैं हम लोग अनुच्छेद 4 को पढ़ते हैं और समझते हैं। देखिए अनुच्छेद 4 है राष्ट्रीय संग्रहालय दिल्ली में मोटे शीशे के पीछे प्रदर्शित विश्व में सबसे प्रसिद्ध नर्तकी को अनदेखा नहीं किया जा सकता। मोहनजोदड़ो की नृत्य करती लड़की कांस्य की बनी दुर्लभ कलाकृति है। हमारी स्कूली पाठ्य पुस्तकें भी हमारी 5000 वर्ष प्राचीन विरासत के बारे में बताते हैं। उसके बाएं ऊपरी बाजू से लेकर अंगुलियों तक शीप, हाथी दांत या पतली धातु की बहुत सी चूड़ियां अलंकृत करती हैं। आधुनिक कला का नमूना एक साथ 3 पेंडेंट वाला हार है और उसके दाएं हाथ में कोहिनी के ऊपर तथा कलाई पर कुछ चूड़ियां हैं। वह निर्भीक मानवीय आत्मा का प्रदर्शन है और यह हमें याद दिलाती है कि हमारी इंद्रियों पर किसी कलाकृति का क्या प्रभाव पड़ता है। तो ऑप्शन नंबर देखिए, क्वेश्चन पढ़िए 76 नृत्य करती लड़की को मोटे शीशे के पीछे बंद किया गया है। यह ऑप्शन नंबर जाता है ए को, यह दुर्लभ कलाकृति है। 77 नंबर पेडेंट का भाग है। ऑप्शन ए चूड़ियों, बी हार, सी कलाई बंद, डी कोहिनी पर पहने कड़ों। तो इसका हो जाएगा हार, ऑप्शन नंबर बी। और नेक्स्ट कथन 1 और 2 को पढ़िए, दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर चुनिए। देखिए कथन ये, उसकी चूड़ियां सीप या पतली धातु से बनी है, उसने हाथी दांत से बना हार पहना है। तो यह ऑप्शन नंबर जाएगा ए को, क्योंकि एक भी सत्य है किंतु 2 असत्य है। उसके हाथी दांत से बना हार पहना ये बिल्कुल गलत है, तो ऑप्शन नंबर ए को जाता है। 79 नंबर है 79, कौन सा शब्द निर्भीक का पर्यायवाची नहीं है? डरपोक, नीडर, बहादुर, साहसी। ये नीडर, बहादुर, साहसी ये तो निर्भीक का पर्याय है और डरपोक क्या है? ये तो विलोम हो गया। नेक्स्ट 80 नंबर जो है कलाकृति शब्द का अर्थ है। कलाकृति शब्द का अर्थ होता है ऑप्शन नंबर बी, मनुष्य द्वारा बनाए गए कला के नमूने। तो ये रहा आपका नवोदय विद्यालय का पेपर जो दिसंबर में हुआ है अभी फिलहाल में। तो थैंक्स फॉर वाचिंग माय क्लास, माय वीडियोज। सिद्धू विनर क्लासेस एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आपके भविष्य की चिंता सदैव करता है। देखिए यहाँ पे टीचर्स क्या करते हैं, पढ़ाते नहीं हैं आपको, आपको क्या करते हैं, आपसे सीखते हैं और आपको क्या करते हैं, सिखाने का काम करते हैं। क्योंकि यहाँ के टीचर अपने आप को टीचर नहीं समझते हैं, मेंटर समझते हैं आपका। तो मेंटर हमेशा क्या करता है, सीखता है और आपको क्या करता है, सिखाता है। धन्यवाद।